हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे दराज प्रोडक्ट एड्स की। जी हाँ, ये वही ऑप्शन और ये वही फीचर है जिसके बारे में बहुत बेसब्री से लोग पाकिस्तान में इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उन पर ये फीचर अवेलेबल है, लेकिन दराज पर ये फीचर पहले अवेलेबल नहीं था। रिसेंटली दराज ने इस फीचर को अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दिया और आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। बेसिकली हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट एड्स होती क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोडक्ट एड होती क्या है। ठीक है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है और किस तरह से आप इस चीज़ को समझ के, यानी कि अगर आप इस चीज़ को पीपीसी रन करना समझ जाएं, इस चीज़ को जान लें, तो आप अपने स्टोर पर जो है एक अच्छी खासी ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और बहुत सारे आपको इस चीज़ के फ़ायदे हो सकते हैं। उसके बाद हम इंटरफेस देखेंगे दराज प्रोडक्ट एड्स का कि किस तरह से इंटरफेस होता है। सारा एक कैंपेन भी क्रिएट करके आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है, बेसिक सी। और उसके बाद हम रियल टाइम एक ऐड देखेंगे जो कि ऑलरेडी चल रही है और उसके रियल स्टैट्स देखेंगे। कोई भी ये चीज़ें नहीं दिखाता, लेकिन मैं अपने स्टोर पर चलने वाली रियल एड्स और उनकी ROI और उनके सारे जो स्टैट्स हैं, उससे क्या हमने खोया क्या पाया, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि सेम चीज़ें आप भी इम्प्लीमेंट करके उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोडक्ट एड्स होती क्या है। तो बेसिकली प्रोडक्ट एड्स को PPC भी कहा जाता है। PPC अब उन्हें क्यों कहा जाता है? PPC का मतलब होता है पे पर क्लिक। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऐड में होता क्या है कि आप एक कैंपेन क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने करनी है। ठीक है, कैंपेन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, उसके बाद उसको आप जो है ना स्टार्ट कर देते हैं कैंपेन को। ठीक है, उसमें अब आपकी जो प्रोडक्ट्स ऐड हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं सर्च रिजल्ट्स में। ठीक है, जब भी कोई रिलेटेड कस्टमर दराज के ऊपर आता है, फॉर एग्जांपल आप बेबी वाइप्स सेल कर रहे हैं, तो बेबी वाइप्स के रिलेटेड जब भी कोई कस्टमर बेबी वाइप्स लिखकर सर्च करेगा दराज पर, तो दराज आपकी प्रोडक्ट उस बंदे को दिखाएगा। ठीक है, उस अब डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। वैसे तो लाखों करोड़ों लोग डेली बेसिस पे ऐसी प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को ही आपकी प्रोडक्ट दिखे। आपकी प्रोडक्ट उतने ही लोगों को दिखेगी जितना आपने अपना बजट सेट किया है या जितनी आप अपनी कैंपेन पे पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या है कि चाहे आपकी प्रोडक्ट पे 100 बंदे आए, 200 आए, 300 आए, वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। यानी कि बेबी वाइप्स अगर कोई बंदा लिख कर आ रहा है और आप बेबी वाइप्स सेल कर रहे हैं और आप उसके ऊपर ऐड भी रन कर रहे हैं, तो आपकी ऐड उसको दिखेगी और आप खुद समझ लें कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि जब एक बंदा बेबी वाइप्स सर्च कर रहा है और उसकी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट दराज जो है ना उस बंदे को दिखा देता है। सेम यही चीज़ होती है जब आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाती है। ठीक है, तो अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक किए बगैर प्रोडक्ट एड्स का यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बना सकते हैं। मान लें कि एक प्रोडक्ट है, आपको उसके ऊपर 40% खर्चा आ रहा है, और 40% उसके ऊपर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, और आप उसके ऊपर ऐड चलाते हैं और उसमें आपको 20% अगर ऐड पे चला जाता है और 10% मान लें दराज उस कैटेगरी में काट लेता, तो स्टिल आपको 10% बच जाएगा। ठीक है, 10% बच जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स पे ऐड नहीं चलाते तो जारी बात है बिजनेस ही नहीं आएगा बिल्कुल भी, अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक ही नहीं है और किसी कीवर्ड के सर्च रिजल्ट्स में आ ही नहीं रही। तो इस फीचर को यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्ट्स को इंस्टेंटली बूस्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को इंस्टेंटली बूस्ट कर सकते हैं और उसको प्रॉफिटेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि प्रोडक्ट एड्स होती क्या है और उसको जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जारी बात है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसका कस्टमर तो ऑलरेडी दराज के पास है, लेकिन जब आप दराज की एड्स रन करना शुरू कर देंगे तो दराज आपकी प्रोडक्ट उन लोगों को दिखाना शुरू हो जाएगा और डेफिनेटली आपको कन्वर्जन्स तो मिलेंगी, क्योंकि जो बंदा सर्च कर रहा है कि XYZ प्रोडक्ट को और आप XYZ प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो 100 लोग आएंगे, अंदर से 10 तो खरीदेंगे ना। तो ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें आपने समझ ली। अब आ जाते हैं टेक्निकल चीज़ों की तरफ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इस जो है सिलसिले में 2 से 3 वीडियोस बनेंगी, क्योंकि इस वीडियो में तमाम चीज़ें नहीं क्यों कवर हो सकती। मैंने अभी आपको सिर्फ प्रोडक्ट एड्स
और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। अभी हम इसका इंटरफेस देखेंगे और रियल ऐड एक चलती हुई देखेंगे मेरे ही सेलर सेंटर में। लेकिन उस ऐड को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि देखने वाली हैं, समझने वाली हैं, डिस्कस करने वाली हैं। तो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह जो है 2 से 3 अगेन वीडियोस बना दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब जैसे ही मैं वीडियोस डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्रोडक्ट एड्स के इंटरफेस को देखने के लिए देखिए मैं लॉग आउट कर देता हूं अपने इस सेलर सेंटर से ताकि मैं स्टार्ट से आपको करके दिखाऊं। ये मैंने अपने सेलर सेंटर में लॉगिन कर लिया, ठीक है। सेलर सेंटर में मैं जैसे ही लॉगिन करता हूं तो लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं वहां पे भी आपको मार्केटिंग सेलर टूल से नीचे जो है एक ऑप्शन मिलेगा मार्केटिंग सॉल्यूशंस का। इसको आपको स्क्रॉल डाउन या नेविगेट कर लेना है। नेविगेट करने के बाद आपको प्रोडक्ट एड्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर मेरा माउस है, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऐड पे क्लिक कर देंगे तो आप अगेन उसी इंटरफेस पे आ जाएंगे जो कि पहले आपको दिख रहा था, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरफेस है। इस तरीके से आपको नहीं दिखेगा अगर आप ऑलरेडी एड्स रन नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर तो मैं एड्स रन कर रहा हूँ ना। तो ये देखें आप नीचे एड्स है, काफ़ी सारी 5-6 एड्स हैं और उसके बाद ऊपर सारी चीज़ें इनके स्टैट्स आ रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आ रही हैं कि कितना बैलेंस मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा, आपके पास बिल्कुल एक ब्रांड न्यू इंटरफेस आएगा। हो सकता है वो आपसे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक करवा के उसको नेक्स्ट करने को भी बोले, तो आप वो बेसिक सी चीज़ें कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप वो अपनी बेसिक चीज़ें पूरी कर लेंगे प्रोडक्ट ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद, तो आपके पास ऐसा से एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इस इंटरफेस में यहाँ पर सबसे ऊपर आपके पास अकाउंट समरी आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में इस टाइम कितना बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद आपके पास अकाउंट समरी आ जाएगी कि आपके एड्स, जिसको भी मैं व्यू डिटेल पे जब करूँगा ना यहाँ पर क्लिक करके, तो बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे। यहाँ पर नीचे आ जाए तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं कि आप या तो बेसिक वाला पैकेज ले लें, या आप मॉडरेट ले लें, या आप प्रो वाला ले लें, ठीक है। सबकी नीचे प्राइसिंग भी लिखी है कि इसमें 1000 रुपये आपका डेली खर्च होगा, इसमें 1500 रुपया खर्च होगा और इसमें 2500 रुपया खर्च होगा। अगर आप इन चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहते, खुद से कोई बजट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी आपको बताऊंगा किस तरह से होगा। ऐड ग्रुप्स में आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। ग्रुप्स बनाने के बाद आप नीचे आ जाए, अकाउंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, और इन चीज़ों पर 1 बाय 1 मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस भी करूंगा। देखिए कितनी लंबी मेरी स्टेटमेंट है, यानी कि मैं कितनी देर से इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, डेफिनेटली। देखिए कितनी लंबी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट वो है जो मैंने ऐड के ऊपर पैसा खर्च किया, ठीक है। इसकी एक अलग से स्टेटमेंट बन रही होती है कि कितना पैसा आपने खर्च किया, कितना आपने टॉप अप किया। क्योंकि देखें अगर आप टॉप अप करना चाहते हैं तो अब यहाँ से टॉप अप करेंगे और उसकी सारी एक समरी बनती जाएगी कि क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, ठीक है। तो वापस से मैं प्रोडक्ट ऐड पे चला जाता हूँ और अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको इंटरफेस भी दिखाऊंगा, तो मैंने आपको इंटरफेस भी दिखा दिया। अब आप आ जाते हैं व्यू डिटेल पर कि आपको मैं रियल ऐड भी दिखा देता हूं कि किस तरीके से जो है ना चल रही है। इसके बाद मैं आपको ऐड क्रिएट करना भी सिखाऊंगा, वो एंड पे सिखाऊंगा, ठीक है। पहले अभी आप एक रियल जो है ना ऐड देख ले। तो ये वाली आप ऐड देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे ही कैंपेन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट एड्स पे आया, यहाँ पर मेरी ऐड चल रही है परफॉर्मेंस समरी। मैं यहाँ पे व्यू डिटेल करूँगा, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ और नीचे भी एक ऑप्शन होता है। तो अभी हम फिलहाल यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जैसे ही आते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। हम इस ऐड को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें देखिएगा, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आ जाता है टोटल एड स्पेंड, ठीक है, कि मैंने इस ऐड पे अभी तक कितना पैसा खर्च किया। मैंने इस ऐड पे अब तक 20,000 रुपया खर्च कर लिया लास्ट 30 डेज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है नेट ऐड स्पेंड, ठीक है। नेट ऐड स्पेंड का मतलब है कि कितने पैसे मैंने दिए और कितने पैसे दराज में दिए, उनका डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि उसके फौरन बाद ये देखिए प्रमोशनल स्पेंड आ रहा है। ये वो प्रमोशनल स्पेंड है जो दराज आपके साथ शेयरिंग करता है। आप भी प्रमोशनल एड्स चलाएंगे, तो आप भी जब प्रमोशनल एड्स चलाएंगे तो इसी तरीके से दराज भी आपके साथ प्रमोशनल जो है ना क्रेडिट की मद में सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए इंप्रेशंस को, ठीक है।
इम्प्रेशन को में भी देखें आप यहाँ पर 2,68,000 इम्प्रेशन जिसको 30 दिनों में मिल चुके हैं। इम्प्रेशन क्या होते हैं कि कितनी बार प्रोडक्ट आपकी लोगों को दिखी, ठीक है, उसमें लोगों ने क्लिक किया नहीं किया ये अलग बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वीडियो देखें थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे इसके लिए 2 से 3 वीडियोस चाहिए होंगी ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से, अभी तो हमने सिर्फ इंटरफेस देखा, प्रोडक्ट एड्स किस तरह से काम करती हैं, पीपीसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अभी हम एक ऐड को देख रहे हैं कि रियल टाइम में कि यार ये क्या कर रही है ऐड, ये मैं आपको थोड़ी सी मोटी चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऐड किस तरह से अपनी क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने वेट करना है नेक्स्ट 2 से 3 वीडियोस का, ताकि मैं इन एड्स के अंदर जो नीति है किस तरीके से इनको ऑप्टिमाइज करना है, किस तरीके से इन चीज़ों को समझना है। जैसे ये CTR है, क्लिक थ्रू रेट 1.67 है मेरा, ठीक है, और उसके बाद CPC कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, ये मेरा 4.63 है, यानी कि एक क्लिक की मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, इसको कम कैसे कर सकते हैं आप, ये भी बात करेंगे। उसके बाद CPM कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, ठीक है, यानी कि 1000 इम्प्रेशन लेने के लिए मुझे 77 रुपये खर्च करने पड़े, यानी कि 1000 लोगों को जब मेरा प्रोडक्ट दिखाता है तो मुझसे 77 रुपये चार्ज कर रहा है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट A to C ऐड टू कार्ट 317 है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अब मैं सारी ये बताना शुरू होऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। इन सब चीज़ों पर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये डायरेक्ट GMV, जैसे कि ये GMV में देखें 1 लाख रुपए आ रहा है, तो ये क्या है, GMV होता है ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू, यानी कि ग्रॉस कितना रेवेन्यू आपने अर्न किया। 20,000 रुपया खर्च किया मैंने ऐड में, जिसमें से कुछ पैसे दराज ने मेरे साथ ऐड किए और 12, 13, 14 या 16,000 रुपया मेरा लगा, लेकिन मुझे डायरेक्ट GMV जो ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू है, यानी कि मुझे 1 लाख रुपए की सेल भी उससे मिली, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट ROI है, उसके बाद CVR है, CIR है, A to C है, CVR है, ठीक है, आप ये ऊपर देखते जाएं। और उसके बाद स्टोर ROI है, उसके बाद जो है ना नेट स्टोर ROI है, स्टोर CIR है, पेड स्टोर GMV है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेड स्टोर GMV में 1,23,000 रुपये शो हो रहा है, तो ये क्या है, नेट स्टोर ROI 8.1x है, ये क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी से हम वापस चले जाते हैं क्योंकि ये तो मेरी एक ऐड चल रही है, आपने रियल में देखा भी कि मैंने इससे कितना बिजनेस 30 दिनों में जो है ना जनरेट किया, तकरीबन 14-15 हज़ार रुपया खर्च करके मैंने 1,23,000 रुपये का, क्योंकि पेड स्टोर GMV को हम देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या आया, 1,23,000 रुपये का बिजनेस जनरेट किया, तो मेरी ये ऐड अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखें ना यहाँ पर कीवर्ड्स का ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें। अब ये एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, तो इसके लिए मुझे 2 से 3 नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पर कि भाई आपने बेसिक ऐड अपनी किस तरह से क्रिएट करनी है। तो आप वापस से प्रोडक्ट एड्स पर आ जाएंगे। सिंपली आप ये देखें, इनमें से कोई सा भी एक पैकेज चूज़ कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। आप स्टार्ट कर लें बेसिक के ऊपर, ठीक है। बेसिक के ऊपर आपने क्लिक किया, ठीक है। एक दफ़ा क्लिक करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से बैक चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केटिंग सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे। मार्केटिंग सोल्यूशन मेरा माउस देखते जाए ना कहाँ पे। उसके बाद आप प्रोडक्ट एड्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट एड पे क्लिक करने के बाद आप इनमें से कोई सा भी पैकेज चूज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने दी है दराज वालों ने कि जिन लोगों को भी ज़्यादा नो हाउ नहीं है तो वो काम स्टार्ट तो करें ना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें समझते जाएंगे। तो आप यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी जो है ना देखें, यहाँ पर ये जो है ना सारी इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ से आप प्रोडक्ट भी अपनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि अगर आपको सब पे नहीं चलानी, अच्छा आप किन प्रोडक्ट्स पे चलानी चाहिए, किन पे नहीं चलानी चाहिए, ये भी एक डिस्कशन है। ये भी कमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आप इन शॉर्ट कुछ प्रोडक्ट्स अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं कि चले मान लें कि मुझे ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, 1 या 2 या 3 जितने भी हैं, ठीक है। करने के बाद आप उसको कंफर्म कर देते हैं। तो वो 2 प्रोडक्ट्स के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट कैंपेन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको उसके ऊपर डन कर देंगे और आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो आपकी कैंपेन भी देखें यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। मुझे अभी फिलहाल ये जो है ना कैंपेन नहीं चाहिए। ये देखें यहाँ पर एक्टिव आ रहा है, कैंपेन नेम आ रहा है, डेली बजट आ रहा है, स्टार्ट किस दिन ये आ रहा है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे फिलहाल ये कैंपेन अभी नहीं चाहिए तो मैं इसको क्लोज कर दूँगा। मेरी ये वाली कैंपेन चल रही है 1500 रुपया पर डे वाली, ठीक है। ये देखें आप 1500 रुपया नज़र आ रहा है आपको।
ये स्टार्ट कब हुई? ये 7/10/2023 को हुई और आज डेट क्या है? आज है 5/11/2023, तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 महीने से ये ऐड चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं इसी ऐड को, और इसी ऐड की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगेन आप इसी पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। जो मैं पहले आपको दिखा रहा था चीज़ें, वहाँ पर तमाम एड्स का आ रहा था और यहाँ पे सिर्फ इसी ऐड का आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करके आए हैं। अब यहाँ पर 15 दिन का आ रहा था, मैं 30 दिन को कर देता हूँ तो वो अगेन वही फिगर्स आ जाएंगी। 20,753, 14,000 नेट स्पेंड है, 6,200 प्रमोशनल स्पेंड है जो ग्राहक ने किया, क्लिक्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब ये जितनी सारी चीज़ें हैं, इंप्रेशंस क्या होते हैं, क्लिक्स क्या है, CTR क्या है, CPC क्या है, CPM, डायरेक्ट A2C, डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट GMV, डायरेक्ट ROI, डायरेक्ट CVR, डायरेक्ट CIR, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से आप अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़ गए, और साथ ही साथ में नीचे कमेंट्स में आपको जो भी इशू आ रहे हैं दराज के बिजनेस के रिलेटेड या कुछ भी आप कहना चाहते हैं, एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें कुछ भी, लेकिन वो हो दराज के रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड। कोई मशवरा देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मुझसे चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो अब तक इस वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख ली। हमने प्रोडक्ट एड्स की इम्पोर्टेंस को समझ लिया, प्रोडक्ट एड्स चलती कैसे है, PPC होता है, आपको इंप्रेशंस मिलते हैं, लोग क्लिक करते हैं, इस तरीके से इंटरफेस देख लिया। उसके बाद रियल टाइम ऐड भी देख ली, आपको ऐड बनाना भी सिखा दी, आपकी ऐड भी चल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अब बात आ जाती है आपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो अभी आपके सामने दिख रही हैं, इनके मतलब तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन उन चीज़ों को, ये जो फिगर ऐप स्टोर CVR है 1.81 है, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। स्टोर ROI है, ये 5x है, ठीक है, ये 5x आ रही है, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। नेट स्टोर ROI मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। ये सारी चीज़ें आपको मैं इंशाल्लाह फॉलोइंग वीडियोस में बताऊंगा, और किस तरह से इन नंबर्स को आपने इन नंबर्स के साथ किस तरीके से खेल सकते हैं आप, ये भी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। खेलने से मुराद वही मेरा कि इनको आप जब तक आपको समझ ही नहीं होगी कि ये नंबर्स हैं क्या, इनका मतलब क्या है और इनसे मुझे रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं और किस तरीके से मैं इनको बेहतर कर सकता हूँ, तो तब तक आपकी एड्स चलती तो रहेगी, कुछ ना कुछ फ़ायदा भी देती रहेगी आपको। लेकिन अगर आप अपने फ़ायदे को 10x करना चाहते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों को डिटेल में समझकर, इन परसेंटेजेस को, इनके मतलब को, इससे क्या आपके प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ता है, रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये ऊपर जाएंगे तो बेहतर होगा, ये नीचे जाएंगे तो बेहतर होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी इंशाल्लाह हम फॉलोइंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।